हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में जानने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। आई होप आप समझ रहे होंगे डेंगू फीवर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये कैसे हो जाता है? मच्छर के बाइट करने से हो जाता है। वो मच्छर का नाम कहा जा सकता है एडिस इजिप्टी, जो कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये बाइट होने के बाद आपको एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाता है। तो ये हड्डी तोड़ बुखार के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है उसकी भी जानकारी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फीवर और ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन कैसे हो जाता है? मच्छर के बाइट करने के बाद जब मच्छर बाइट करते हैं आपको, तो आपके स्किन के थ्रू वो वायरल जो उनके सलाइवा में वायरस होता है, मच्छर जब वो बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा में वायरस होता है। सपोज़ हमारे स्किन पे वो बाइट किए तो वो सलाइवा हमारे ब्लड सेल्स में चले जाएंगे और आपके स्पेशली जो बोन मेरो होते हैं, जहाँ पे खून ब्लड सेल्स बनते हैं, खून के सेल्स होते हैं, जो उन पे इम्पैक्ट करते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट पे या प्लेटलेट सेल्स पे, जो कि आपके खून के सेल्स हैं, उन पे इम्पैक्ट करते हैं और वहाँ के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने के बाद इसलिए इस फीवर में हो सकता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाए और साथ ही साथ इसके लक्षण आना शुरू होंगे। जैसे ये बाइट करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करेंगे, 3 से 7 दिन के बाद आपके शरीर में लक्षण आना शुरू हो जाएगा। अचानक से आपको फीवर आएंगे, आपके बोन में बहुत पेन होंगे, जो कि बहुत सीवियर पेन होते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। साथ ही साथ आपकी मांसपेशियों में दर्द होंगे। इस तरीके से कभी कभी आपको नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकते हैं, कभी कभी वोमिटिंग हो भी जाते हैं और आपको बहुत फैटिक लगेगा, सिर में दर्द होगा, फैटिक थकावट महसूस होगा और सिर में दर्द होगा जैसे कि माइग्रेन का दर्द हो। आपकी आंखों के आसपास दर्द होंगे और बैटल में दर्द होंगे, आई और बैटल में आंखों में भी दर्द हो सकते हैं और आपकी स्किन पे भी रशेस आ सकते हैं फ्यूचर में। मींस आगे फर्दर जब ये डिजीज़ एडवांस हो जाए, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये हेमरेजिक कंडीशन बन जाता है, यानी कि आपके स्किन पे लाल लाल चकत्ते जैसे आ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं और इसका इलाज प्रॉपर ना हो तो हेमरेज हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकते हैं, मुंह से ब्लीडिंग हो सकता है। इस तरीके से इसमें फर्दर हेमरेजिक कंडीशन जो हो जाता है उसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है और इसका अगर इलाज ना हो तो DSS हो जाते हैं। DSS यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि आपके वाइटल ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है और फिर आपके ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, फिर फाइनली फैटल हो जाता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, लक्षण हम लोग जान लिए। कुछ लक्षण जो है, आपको सिर में दर्द होंगे, हड्डी तोड़ दर्द होगा, बॉडी में पेन होंगे, आपके जितने मसल्स हैं उसमें दर्द होगा, साथ साथ आपको सिर दर्द होंगे और आपको वीकनेस महसूस होगा और रैशेस आ सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग लग सकता है, डायरिया भी हो सकता है। और फर्दर आप इलाज इसका ना कराएं, मीन्स आप इसका प्रिवेंशन ना करें, इसका बचाव ना करें, तो हेमरेज हो सकते हैं, जैसे कि नाक से खून आना या मुंह से खून आना। और इसमें BP काफ़ी लो हो सकता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, BP लो होने का चांसेस रहेगा, शॉक सिंड्रोम हो सकते हैं, स्किन डार्क हो सकता है और आपके टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन में ये देखें तो फैटल हो सकता है, यानी कि आपके हार्ट फेल भी हो सकते हैं। तो प्लेटलेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आपके प्लेटलेट का काउंट 5 से 10 हज़ार भी हो सकते हैं। उस केस में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सीवियर कंडीशन होता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, जिसे हम कह सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि हार्ट फेलियर या फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी दवाइयाँ पे कम ध्यान देना, बिकॉज इसमें कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होते हैं, इसकी बचाव ही मेन ज़रूरी है। आगे इसमें देखते हैं, पैरासीटामोल्स वगैरह होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फीवर आए हैं तो आप PCM जो है आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आप इसमें मैनेजमेंट करें और इसका बचाव करें। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो इलाइजा टेस्ट कराएंगे और उसमें NS1 की जांच कराएंगे, IgM कराएंगे। तो डेंगू पॉजिटिव आया तो फिर इसका आप मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट में जो है आप कंप्लीट बेड रेस्ट, मीन्स आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट करें और साथ ही साथ जो फ्लूइड इनटेक है, जितने भी जो फ्लूइड इनटेक फ्रूट्स होते हैं, वाटर कंटेंट फ्रूट्स होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ाना होगा। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा
और वाइटल फ्लूइड्स को मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है पपाया जैसी चीज़ें हैं, कीवी जैसी चीज़ें हैं, अगर आपके प्लेटलेट कम हो गए हैं तो ये पपाया, कीवी, ये सब चीज़ों को आपको इंटेक करने पड़ेंगे। पपाया जो है आप उसे ले सकते हैं, अगर आपको उसको इरिटेशन नहीं हो रहा है तो आप ले सकते हैं, आपके प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कीवी जैसी दवाइयाँ हैं और लौकी जैसी दवाइयाँ हैं जो आपके प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ अब इसमें हम लोग होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी जान लेते हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन कोई नहीं होता है, बट इसमें कुछ जो है मेडिसिन लक्षण काफ़ी मैच करते हैं, आप इसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको दवाइयाँ की बात करें तो इपेटोरियम परफोलिएटम मदर टिंचर के फॉर्म में लेने हैं। इसके लक्षण एग्जैक्टली डेंगू जैसे मैच करते हैं। सीवियर बोन पेन होते हैं, हड्डी तोड़ दर्द होता है और बॉडी में दर्द होते हैं, माइल्जिया होता है, नोजिया वोमिटिंग लगता है। इफ़ेक्टिवली इसको वर्क करेंगे, आप इसे ले सकते हैं। इपेटोरियम आप इसे मदर टिंचर के फॉर्म में लीजिए। प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करना है तो डाइल्यूशन में आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगली मेडिसिन की बात करें, रेस्टक्स। जब आपको बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, रेस्टलेसनेस महसूस हो रहा है, रैशेस आ रहे हैं, जैसे कि स्किन पे कुछ धब्बे टाइप के लाल लाल आ गए हैं, तो भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली हेल्प करेगी। ब्रानिया जैसी दवाइयाँ हैं, जब आपको सिर में दर्द हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहे हैं, प्रेसिव हेडेक हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रहा है, तो ये मेडिसिन काफ़ी हेल्प करेंगी। अचानक से हो जाती हैं आपकी ये डेंगू फीवर, सडनली आप बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, तो एकोनिटम बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी, एकोनाइट। इस तरीके से आर्सेनिक हो गए, बेलाडोना हो गए। सीवियर पेन होते हैं, बेलाडोना आप ले सकते हैं। सिर में दर्द होगा, थ्रोबिंग, कुचला जैसा दर्द होगा, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। और आर्सेनिक हो गई, रेस्टलेसनेस महसूस होगा, आपको बीमारी से डर लगेगा कि बीमारी ठीक नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आर्सेनिकम भी काफ़ी हेल्प करेगी। और आप अर्निका मोंटेना जैसी दवाइयाँ हैं, जब आपको पूरे बॉडी में रेस्टलेसनेस लगता है, आप जहाँ पे भी लेटते हैं वहाँ का भी जो लेटते हैं जो चीज़ पे वो हार्ड सा महसूस होता है, तो ये दवाइयाँ हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ वाइटल फ्लूइड्स को मेंटेन करें और इस तरीके से मैनेजमेंट करें। डेंगू फीवर की डिटेल्स जान लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें मैनेजमेंट करना। यस, लास्ट में बताऊंगी, प्रिवेंशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करने हैं, जहाँ पे भी आपके इन्वायरमेंट में गंदगी हो, हाइजीन नहीं हो, उसे क्लीन करें। वाटर एक्यूमुलेट जहाँ पे होता है, जहाँ मच्छरे अक्सर बैठ जाते हैं, डेंगू वाले पाए जाते हैं, तो वो वाटर अगर गंदा पानी जमा हो रहा है जगह जगह पे, तो उसे क्लीन करें। इकट्ठा पानी जमा होने ना दें, चाहे आपके टैंक में गंदा पानी हो उसे भी क्लीन करें। मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। फुल क्लॉथ्स कपड़े को इस्तेमाल करें ताकि मच्छर ना बाइट करें। अगर आपके इन्वायरमेंट में आपका डेंगू एंडेमिक है तो आप उन चीज़ों से प्रिवेंशन लें, अच्छा डाइट लें, फ्रेश जो है वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करें खाने में, और इस तरीके से आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं डेंगू होने से। डेंगू एक बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाता है, अगर आप इसका जो है प्रिवेंशन ना करें तो इससे बचें और आप हेल्दी रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।